आज हमारा मिस्ट्री बॉक्स अगले सेगमेंट को कैसे इंट्रोड्यूस कर रहा है और क्या है इसका अगला क्यू। सो आर यू ऑल रेडी? ठीक है, ओके, तो ऑलवेज रेडी। ये है हमारे मिस्ट्री बॉक्स का अगला क्यू, सबका मालिक एक। क्या कहता है मिस्ट्री बॉक्स? साईं बाबा, शिरडी के महान संत, जिन्हें स्क्रीन पर जीवित किया एक बेहतरीन टीवी एंड थिएटर एक्टर मुकुल नाग जी ने, जो आज हमारे साथ उपस्थित है अपने जीवन से जुड़े कई पहलुओं पर बात करने के लिए। बहुत बहुत स्वागत है मुकुल नाग जी आपका टीडी मॉर्निंग शो में। थैंक यू। दूरदर्शन के साथ शुरुआत की आपने, व्योमकेश बख्शी की बात करें या फिर मेरे हमसफर की बात करें, आज इतने वर्षों बाद दूरदर्शन के सेट पर आकर कैसा लग रहा है? हाँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। पहले इस जगह उपग्रह दूरदर्शन हुआ करता था, तो हम कितना आते थे काम करने के लिए। मैं मेरठ से दिल्ली आता था डेली, हाँ, यहाँ थिएटर करने के लिए, सीखने के लिए, जानने के लिए। यहाँ के कई लोग हैं, दीनानाथ जी, जिनके साथ वॉइस का काफ़ी काम किया मैंने, ऑल इंडिया रेडियो के थे, उनसे बहुत कुछ सीखा, मेरे गुरु रहे हैं। ऐसे ही परवेज आलम हैं, उनके साथ मैंने युवाणी में काफ़ी काम किया है। तब 30 रुपए मिलते थे हम लोगों को एक प्रोग्राम पर रेडियो में आने का जो वो क्रेज था, अपनी आवाज, और सबसे बड़ी बात है जिस तरह के विषयों पे बातचीत होती थी युवाणी में, बहुत बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म भी था और लोगों के लिए भी एक बहुत अच्छा शो था जिसमें लोगों को बहुत जानकारी मिलती थी। तब रेडियो भी नहीं होता था, तो मेरी माँ पहला रिकॉर्ड सुनने के लिए पड़ोसी के यहाँ गई थी कि मेरे बेटे का वो आएगा, नाटक आएगा। सुदामा का जो आपने किरदार निभाया श्री कृष्ण में, उसके बाद फिर साईं बाबा, जिसने आपको, मुझे लगता है कि साईं बाबा के रूप में एक तरह से मॉडलाइज कर दिया है। क्योंकि लोग जब आपको देखते हैं तो मुझे लगता है सिर्फ साईं बाबा की ही तस्वीर उनके मन में आती है, आपको साईं बाबा ही समझते होंगे। तो क्या लगता है कि ये डिवाइन ब्लेसिंग्स रहे हैं? सब नियति के ऊपर निर्भर करती है। उन्होंने मुझे चुना, उसके लिए स्ट्रगल भी कराया, तो डाउन टू अर्थ जाने के लिए जो स्ट्रगल हुआ वो मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ थी। तो मैं उस चीज़ को सामने रख पाया मैं। जब मालिक को पाने की आस लगती है तो मोह माया का बड़े से बड़ा जाल भी इंसान को नहीं फांस सकता। वो सांस लेता है तो मालिक के लिए, और सांस छोड़ता है तो मालिक के नाम के साथ। उसके दिल की हर धड़कन में मालिक का ही नाम सुनाई देता है। ये वैराग्य की भावना है। ऐसे वैरागी केवल मालिक में अनुराग रखते हैं और उद्धार कर लेते हैं। सबका मालिक एक। साईनाथ महाराज। बाबा का बैठना, मिट्टी से जुड़ना, बात करना, कॉमन लोगों से बात करना, वो सारी चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरे को स्ट्रगल पीरियड में वो सारी चीज़ें दे दी थी जो मेरे को बड़ा इजी लग रहा था। तो मैं थैंक्स बोलता हूँ ऊपर वाले को कि अगर आपने मेरे को स्ट्रगल नहीं कराया होता तो मैं उसके मर्म को समझ नहीं पाता। आज लोग मुझे कहते हैं कि हाँ, आपके रूप में ही हम साईं बाबा को जानते हैं, तो वो शायद नहीं होता। हम साईं बाबा की बात करें तो उनके, अगर हम शूटिंग डेज पे जाएं मुकुल जी, तो कैसा रहा वो आपका एक्सपीरियंस उस समय? ऐसा होता था कि जूते चप्पल फंस जाते थे, तो हाथ में लेके नंगे पैर जाना पड़ता था ऐसी जगह में। ये तो सारा स्ट्रगल आपको शूटिंग के, मतलब उस पर्टिकुलर, तो मजा आता था उन चीजों को, उसके साथ उस पीरियड को जोड़ते थे हम। तो ऐसी जगह में कई बार ऐसा होता था, मैं किसी के घर में घुस जाता था, उनको अपना खाना देता था और वो कहते अरे आप हमारे यहाँ खाइए, तो उनका खाना मैं खाता था
मैं अपना टिफिन उनको दे देता था। मैंने कहा आपके घर का नेचुरल चीज खाओ ना, ये उन लोगों का बनाया हुआ है। आपके यहाँ की जो रोटी है आपने अपने हाथों से प्यार से बनाया है, तो लोग बड़ा इंतजार करते थे किसके घर में घुसेंगे गाँव में। ये उनको एक लगता बड़ा था अच्छा बाबा आ लगता है। गए, हाँ, आज हमारे घर भोजन करेंगे, जैसे साई सच्चरित्र में हमें पढ़ने को जी, मिलता जी, है जी, कि इंतजार करते थे लोग। पर ऐसा ऐसा ही हुआ था, है, ना? ऐसा हुआ है। रामानंद सागर जी से कब आपकी मुलाकात हुई? मेरी मुलाकात तो बहुत पहले हो गई थी। उन्होंने ऑडिशन दिया। ये सुदामा के लिए था? नहीं ऐसी ऑडिशन ऐसी audition लिया, ऑडिशन okay. 95 में लिया था। 94 में मैं यहाँ से दिल्ली से निकला था। उनके बेटे थे मोती सागर जी। पहला उन्होंने कहा कि ऑडिशन, एक लंबी सी स्पीच दे दी, हमने कर लिया। हाँ। मैंने इसको कॉमेडी में कर दो। अच्छा। मैंने कहा सर 2 मिनट तो दीजिए। हाँ। तो कॉमेडी में भी कर दिया। हाँ। कह रहे अब ये आप उसको और कुछ तरीके से कर सकते हैं। पापा जी ने देखा। हाँ। हम पापा जी बोलते हैं जी, रामानंद जी। सागर जी को। तो उन्होंने देखा तो बोले यार ये इसमें कुछ गुण तो है, इसको देते हैं। तो वो मेरे को अलिफ लैला में चांस दिया। हाँ, अलिफ लैला, अलिफ हाँ, लैला। अलिफ लैला। बहुत बहुत मजा आता था उसे देखने वो में। आखिरी एपिसोड था जिसमें मेरे को एंट्री दी। हाँ। उस समय मेरे समझ में नहीं आया क्योंकि वो क्रोमा मैंने कभी किया नहीं था। हाँ। कभी यहाँ से यहाँ तक ब्लू कपड़ा लगाते थे और कभी कपड़ा तो रहा मुंह ढक दिया ब्लू कपड़ा। मैंने कहा यार पहले दिन क्या कर रहे हैं ये लोग। तो मेरे को ये सब मालूम नहीं था, क्रोमा शॉट और ये सब। जब मैं इरिटेट हो गया तो मैंने बोला सर क्या कर रहे हैं आप, मेरे को बताइए तो सर, क्या मेरे को समझ में नहीं यार। कभी लिटा दें, गर्दन नहीं है, कभी टेबल पे खड़ा कर दें, नीला कपड़ा ये से बांध दें, नीचे बांध दें। कह रहा आजा मेरे साथ। आनंद सागर जी कर रहे थे। लेके गए। तो उनका एडिटिंग, शॉर्ट एडिटिंग करते थे वहाँ। देख मैंने अरे मेरा बॉडी गायब सिर घूम रहा है मेरा। तब मुझे पता चला। उसके बाद पापा जी ने मेरे को सुदामा दिया। मैंने मना कर दिया। अच्छा। मैंने कहा पापा जी आप इतने लर्नेड आदमी है, इतना कुछ जानते हैं। हाँ। अब एक हट्टे कट्टे इंसान को आप सुदामा बना रहे हैं, ये कुछ हजम नहीं हो रहा मेरे को। ऐसे करके बात करते थे। करेगा तो तू ही, ये रहे टिकट, ये रहे थोड़े से एडवांस, जा तू। हाँ। जाना पड़ेगा। मैंने ले लिया, पैसे तो पहले ले लो भाई। टिकट लिया, चला गया। मन खराब था, मुझे लग नहीं रहा था कि मैं सुदामा कर पाऊंगा। ओ मेकअप में चला गया, जैसे यहाँ मेकअप में गया, विग विग लगा दिया। मेरी गर्दन भी नहीं हिल रही थी। मैंने ऐसे नोच नाच के फेंक दिया, लिटरली गुस्से में चला गया मैं। और मार्केट में निकल गया। वहाँ पता नहीं 6-7 किलोमीटर पैदल चला गया। फिर एक नाई की, मेरे बाल इतने बड़े बड़े थे, नाई की दुकान में गया। मैंने कहा यार बाल काट दे। कैंची वैंची लेके बढ़ाया। मैंने कर क्या रहा, मैंने गंजा कर। वो बाल छू छू के देख रहा था ऐसे ऐसे करके, कितने बड़े बाल। सर कुछ आप गलत तो नहीं बोल रहे हैं? ऐसे लिटरली बड़े सॉफ्टली मेरे पास आया। मैंने बेटा काट दे। उसने मशीन ने पक्का। सही बात है, लेंथ थी ना बालों में, डर लग रहा होगा वो उसे। आपके जितने थे मेरे बाल। वो पीछे से यहाँ तक थे। मैं बड़ा, मुझे अच्छा लगता था। ऐसे ऐसे काट दिए। मैंने कभी उस तरह चला। साधना घिस गया उस तरह। मैंने एक बार और मार। तो हो गया ना, मुझे कुछ झलक सी मिली। मैं फिर पैदल गया, पीछे के रास्ते से ऊपर गया मेकअप रूम में। जो दादू बोलते थे हम उनको, मेकअप हरी जी थे, उनको बोला मेकअप करो। वो देखने लग गया। मैंने कहा चुप, फटाफट करो। फिर कॉस्ट्यूम वाला है, धोती बिल्कुल चकाचक प्रेस किए हुए। मैंने पागल हो गया, कैसे नीचे रगड़, कुर्ते को गंदा कर, फाड़ दे, ये सब करके मैंने लाठी वाठी दे दे यार। गंदा करके लाया। मैंने कहा ये ठीक है। वो सब एक चोटी लगाई। मैंने ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। फिर मुझे लगा बॉडी में, मैंने कहा गंदा कर बॉडी। वो सब करके मैं सोच के कुछ चला और मेरे को कुछ समझ में आ रहा था कि हाँ अब मैं कुछ एंटर कर रहा हूँ। तो वो करते करते मैं सेट की तरफ बढ़ा तो मोती सागर जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि
यार भिखारी सेट में गुजरा, निकालो इसे। हाँ मैं पास गया धीरे से, बस सर शॉट ले लो। कुछ नहीं बोले, ऐसे स्टिक होगा, बिल्कुल सीधे स्टूडियो के अंदर गए, लाइट्स ऑन। और वो शॉट लगाया था कि सुदामा भूखा है, पूरा परिवार लेटा हुआ है, बच्चे भूख से तड़प तड़प के वो सो गए हैं, बीवी के फटे कपड़े और वो सोई हुई है। मैं हरे कृष्णा का जाप कर रहा हूँ, उठता हूँ, घर में देखता हूँ कहाँ कुछ अन्न है कि नहीं, एक एक घड़ा उठाता हूँ, एक घड़े में एक चावल होता है। बड़ा लंबा शॉट था। मुझे बोला था कि टेक योर ओन टाइम। वो चावल लेता हूँ, बीवी आंख खोल के देखती है, कर क्या रहा है बुड्ढा। फिर उसको एक पत्ते में रखता हूँ, उसके 2 टुकड़े करता हूँ, एक अलग पत्ते में रखता हूँ, आधा चावल भगवान को अर्पित करता हूँ और आधा अपनी वाइफ के पास रखता हूँ। वो सीन शॉट था। उसके बाद फिर मैं कैरेक्टर में एंटर हो गया। आपकी जो जर्नी शुरू हुई, आप बनना तो मुझे लगता है कि शायद आप पहले आर्मी में जाना चाहते थे और आप क्रिकेटर भी बनना चाहते थे, फिर एक्टर का जो बनने का सपना था वो भी कहीं ना कहीं दबा हुआ था, एकदम से बाहर आया, या फिर पढ़ाई में बड़ा फिसड्डी था। तो एनसीसी में था, तो मतलब पूरी जी जान से एनसीसी में परेड करना, गोली चलाना, मतलब ऐसे करके ठक करके मार देता था मैं टारगेट को। तो मिलिट्री में जाना चाह रहा था, सी सर्टिफिकेट भी था मेरे पास एनसीसी का। और जब मुझे एनडीए में सिलेक्शन के लिए गया तो बोला आपका तो ओवर एज हो गया। 1 महीना ओवर एज हो गया आपको पहले। हाँ, बड़ा रोया, सी सर्टिफिकेट फाड़ दिया। मैंने मेरे काम का ही नहीं रहा। मैंने चलो क्रिकेट पे पूरा ध्यान लगाते हैं। तो नाटक भी साथ साथ करता अच्छा, था। साथ साथ कर रहे थे। हाँ, ये तीनों चीजें साथ में चल रही। अच्छा, मैंने एक तो खत्म हो ये गया। मेरठ की बात है। ये मेरठ की बात है। मैंने चलो क्रिकेट, कॉलेज कैप्टन भी था 12th में। लेकिन उस समय मेरे को डिस्ट्रिक्ट खेलने के लिए उस समय 5,000 रुपये मांगे थे अंडर टेबल। मैंने कहा 5 पैसे जेब में नहीं है, 5,000 उस समय कहाँ से लाऊंगा मैं। ये मेरे ख्याल से 78 की बात है। अच्छा, उस दिन से बल्ला भी छोड़ दिया, बॉल भी छोड़ दी। मैंने कही कि यही बचा है मेरे पास, जहाँ पैसा नहीं मेहनत चाहिए बस। तो मैं उसके पीछे 100% लग गया। मैं धीरे 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 धीरे, मतलब अगर मेरी रिहर्सल 6 बजे होती थी, मैं 3 बजे जगह में पहुंच जाता था, रिहर्सल करता था, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करता हूँ, तो लगा रहता था। तो मेरे सीनियर कहते हैं पागल एक्टर है ये। तो मैं सोचता लेट के पढ़ता था डायलॉग, फटाफट बंगाली थिएटर करता था मैं। तो उसी में लगा रहता था। फिर धीरे 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 मैं मुक्ताकाश थिएटर कंपनी है जो सुरेंद्र कौशिक एनएसडी के ही थे, उनके साथ सीखता रहा। फिर मुझे पता चला एनएसडी है, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, मेरे को मालूम चला। मेरे को एड्रेस नहीं था, तो कोलंबस की तरह एनएसडी ढूंढने के लिए मेरठ से चला था मैं। फिर मुझे ध्यान आया करोल बाग में मेरे मामा जी गोदरेज कंपनी के शोरूम है, उसके इंचार्ज है। हम गए वहाँ, तो मामा जी ने बिठाया, डोसा वोसा मंगाया, खा रहे थे। मैंने किस लिए आया तू? मैंने कहा ऐसे ऐसे स्कूल में जाना है, नेशनल स्कूल। मैंने कहीं 12 खंबा रोड पे पोस्टर देखा था, बस छोड़ दिया वहीं और भागे। मैंने कहा ऑटो करो, कह रहे हाँ पैसे हैं। हम ऑटो करके गए, 12 खंबा से होते हुए भगवान दास पे एंटर किया। ऑटो निकली, देखा राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय। मैंने कहा मेरे को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जाना है। हमारी ऑटो आगे चली गई। उसके बाद मैंने संधि विच्छेद किया। मैंने नेशनल मतलब राष्ट्रीय, तो उसका राष्ट्रीय नाट्य मतलब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ही तो हुआ। मैंने मोड़ो, फटाफट मोड़ो। और उस समय जब देखा नेशनल स्कूल, मैंने खुशी हुई। मैंने वाह, मिल गया हम घर। दुनिया जीत लिया हमने। 87 में हुआ एडमिशन हुआ। क्या बात है, कितना लंबा समय। मैं लगा रहा। पर लगे रहे। मैं फिर थिएटर करने के लिए मैं मेरठ से दिल्ली आता था। उस समय पैसेंजर ट्रेन चलती थी, वो 3 घंटे लगाती थी कभी कभी। तो ट्रेन में बैठे हुए ऊपर की तरफ अपना स्क्रिप्ट पे काम करना, डायलॉग्स की रिहर्सल करना, ये सब काम करता था अपना। फिर वहाँ से पैदल आता था पुरानी दिल्ली से मंडी हाउस, 25 पैसे बचाता था।
तो वो एक पीरियड था। हाँ। पैदल आना, लोगों को ऑब्जर्व करना, लोगों को देखना, जो टीचर बताते थे। तो पंचानन पाठक जी थे, सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न के डिप्टी डायरेक्टर थे उस समय। वो मुझे बहुत चाहते थे, बताते थे तुम आते हो तो ऑब्जर्व करते हुए आया करो। तो हर आदमी को देखता था, भिखारी को देखता था, जो गाड़ी में आता था उसको देखता था। आज क्या देखा तुमने? मैंने ये देखा, मैंने लिखा है सर। ओ वेरी गुड वेरी गुड, और इसके डिटेल में जाओ। तो इस तरह से मेरी शिक्षा हुई। तो थिएटर से तो अभी भी जुड़े हुए हैं हाँ, आप, हाँ, हाँ। और प्लेस कर रहे हैं बहुत सारे। तो किन किन विषयों पर आप काम कर रहे हैं? मैं मेनली लोगों को वॉइस एंड स्पीच पे काम कराता हूँ कि आपका स्पीच अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप थिएटर कर रहे हैं, सबसे पहले सुना जाता है, फिर देखा जाता है। फिल्म में पहले देखा जाता है, फिर सुना जाता है। अगर थिएटर करना है तो स्पीच आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, एकदम थ्रू होना चाहिए, शब्द क्लियर होना चाहिए। उस पर मैं ज़्यादा फोकस करता हूँ। अगर फिल्म की किसी को ट्रेनिंग देने तो वह भाव आंखों में आते हैं। तो अंदर से शुद्धिकरण होगा जब उस कैरेक्टर का मन से अंदर मिलन होगा, फिर जो भाव आएगा वो आंखों में आएगा। अगर आंखों में आया तो कैमरा वही कैच करेगा। भाव आंखों में होता है, वो फीलिंग तो वो चेहरे में अपने आप आता है। आप फील ही नहीं करोगे तो आंखों में भाव नहीं आएगा, चेहरे पे आ ही नहीं सकता। फिर लोग कहते हैं एक्सप्रेशन, अरे एक्सप्रेशन कुछ नहीं होता, भाव होता है। भाव के साथ अगर आप चलेंगे तो एक्सप्रेशन अपने आप आएगा। ये मेरा मानना है और ये मेरे गुरुओं का भी मानना था। जब भी मौका मिलता है घर में तो मैं हारमोनियम लेके मैं अपने को भी रियाज में डालता हूँ कि करो, प्रैक्टिस करते रहो, नहीं तो जड़ हो जाओगे। आज हमें क्या सुनाएंगे आप? 83 में मेरा पहला नाटक दिल्ली में हुआ था। ज्ञानदेव अग्निहोत्री का प्ले था शुतुरमुर्ग, और उसको डायरेक्ट किया था पंचानन पाठक जी ने। जी। कुछ लाइन्स याद हैं, मैं वो सुना सकता हूँ। शुतुर नगरी शुतुर राज, शुतुर शुतुर बाजे, शुतुर नगरी शुतुर राज, शुतुर शुतुर बाजे। ये 83 में था। वाह। 90 में मैंने मुक्त धारा किया था, उसमें कबीर के दोहों को उसमें शामिल किया गया। ये चरखा निगोड़ा नहीं चलता, नहीं चलता देखो नहीं चलता, ये चरखा 5 तत्व से बना ये चरखा, 3 गुणन में गलता टूटी माला, 3 भय टुकड़े टेकुआ हो गया टेढ़ा, ये चरखा निगोड़ा नहीं चलता। बहुत खूबसूरत। बहुत खूबसूरत। थिएटर की चीजें हैं। अच्छा मुकुल जी, आपने सुदामा की बात की हमने और साईं बाबा की बात की। मैं इस पे फिर से आना चाहती हूँ। मैं एक छोटी सी बात जानना चाहती हूँ आपसे। जी, क्या आपको कभी ऐसा लगा कि इस दोनों ही डिवोशनल कैरेक्टर्स हैं, कि इसका कभी कोई बुरा इम्पैक्ट पड़ा हो करियर पे, कि सारे ही फिर ऐसे ही रोल्स ऑफर हो रहे हों, या कुछ इस तरीके का कभी आपने फील किया? हाँ, होता है, हो जाता है है। ना? होता है। लोगों को अभी हमारी फिल्म इंडस्ट्री एक्टर नहीं परखते हैं। वो सोच अरे ये तो उसी तरह का है, वो लोग शॉर्ट टर्म की चीजें ढूंढते हैं। अच्छा, अगर इस तरह का रोल हो, मुकुल को बुला लो। हाँ। इस तरह का है तो इसको बुला लो। प्रकाश झा जी ने मेरे को गंगाजल में लिया। गंगाजल में। गंगाजल ने कट्टू मेरे को मेन रोल पकड़ा दिया। फिर कह रहे कि पकड़ाने के बाद अब बोले कि मुकुल मैं गलत हूँ क्या सही है, ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। मैं एक शॉट के लिए 7 दिन सोया नहीं था, जागता रहा मैं, सोडा डाल डाल के जागता रहा। वो सीन जब हो गया तो प्रकाश ने क्या कमाल कर दिया आज तो तूने। मेरे को अंदर से लगा यार मैंने बेस्ट काम किया इसका। मतलब वो एक झलक, वो मेरे बेटे को मारना चाहते हैं और मुझे को मालूम है मेरे बेटे को मार दिया जाएगा अंदर। एक भाई के साथ मेरा जुड़ाव, मैंने वो सोचा था राम और हनुमान, मैं उसका हनुमान हूँ, है ना।
और उधर मेरे बेटे को मारा जाएगा, वो मारा जाएगा, वो फीलिंग, वो आंखों में वो झलक, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे फिजिकली जाना पड़ा। अगर मैं नहीं करता तो मैं अपने आप को बड़ा दोषी मानता, और जब मैं वो फील आया ना तो मुझे खुशी हुई यार मैं उस जगह तक पहुंच गया, जो अमूमन बड़ा मुश्किल होता है। ऐसे ही बोल दो कि उसको सोच लो, खाली सोचने से भी नहीं होता है, बिल्कुल। आपको एफर्ट डालने पड़ते हैं। इस पे मुझे एक लाइन याद आ गई, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न मनोरथे, कि क्या बात। मेहनत से ही होता है, सिर्फ सोचने से नहीं सोचने होता। से नहीं होता। आपके अगर हम करियर को देखते हैं, आपने इतने समय में अलग अलग तीनों विधाओं में काम किया, तीनों क्या मैं तो चारों विधाओं में कहूंगी क्योंकि आपने रेडियो भी रेडियो किया में भी है, किया। तो चारों विधाओं में काम किया। इतना लंबा करियर रहा, अप्स देखे आपने, डाउन्स भी देखे होंगे जरूर, है ना, जी। लेकिन उसके बावजूद आपने अपने आप को सस्टेन किया। तो ये जो सस्टेनेंस का मंत्र है, आज की जो जनरेशन आ रही है, तो ऐसे एक्टर्स को, ऐसे बच्चों को, इस पीढ़ी को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज तो ये देना चाहूँगा कि थोड़ा धैर्य रखो, पहले अपने आप को टटोलो, तुम क्या हो, तुम्हारे अंदर क्या कमियां हैं, आप अपने अंदर कमियों को ढूंढो और उन कमियों को दुरुस्त करो पहले। अगर आप अपनी कमियों को दुरुस्त नहीं करेंगे तो आप आगे बढ़ नहीं सकते। तो अपने आप को कभी ख़त्म नहीं हुआ, मुझे काम करते रहना है, और जब तक सांस है करते रहो, जी। करते रहो, फल मिलेगा ज़रूर, ऐसा नहीं है कि फल नहीं मिलेगा, बाकी ईश्वर की मर्जी। आपने अभी तक इतना काम किया, उसमें से हमने कुछ टॉपिक्स पे बात की, कुछ हमने आपसे जाना, पर क्या आपके कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? क्या हम आपको कहीं और अभी देखने वाले हैं आगे? हाँ, कुछ वेब सीरीज़ हैं जो शुरू होने वाली हैं, और फिल्म एक अभी मैं करके आया हूँ, अच्छा। उसमें यशपाल है, मैं हूँ, मैं उसमें मेन विलेन हूँ। अच्छा। तो बड़ा फनी लगता, अच्छा लगता है मेरे को, लेकिन लोग कहते हैं नहीं ये पॉजिटिव करो ना। मेरी वाइफ कहती तुम विलेन का ही काम किया करो। मैंने कहा अच्छा, नहीं घर में नहीं। मुकुल जी, आपका जीवन इतना भरपूर रहा है, जो आपका काम रहा है, आपका करियर रहा है, भरपूर रहा है। आपने इतने सारे अलग अलग विधाओं में काम किया, आने वाले समय में भी आप बहुत सारे प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं। सक्सेस, मुझे लगता है बातचीत से ऐसा लगता है कि जैसे सक्सेस आपके लिए कंटेंटमेंट है, कि अगर काम करने में मज़ा आ रहा है तो मैं काम करूँगा, है ना। इसी तरह से आपको मज़ा आता रहे अपने काम में, और हम सबको आपका काम देखकर मज़ा आता रहे। हम और आने वाले बहुत सालों में आपका बहुत अच्छा काम देखें, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप यहाँ आए और डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ बहुत बातचीत की। शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू, Thank you. नमस्कार।